रैशनल यूज होना चाहिए, इसका यूज अस्पताल के अंदर ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब इस जो पेशेंट्स मॉडरेट इलनेस के होते हैं, ऑक्सीजन रिसीव कर रहे होते हैं, उन्हीं को ही प्लीज प्रिस्क्राइब करेंगे। पैनिक नहीं करना चाहिए। इसकी सप्लाई में बहुत तेज गति से वृद्धि हो रही है, बहुत कैपेसिटी है, और इसको लेकर हमें ये सोच के चलना चाहिए कि सपोर्टिव केयर, स्टेरॉइड्स, हेपरिन जो बातें और कही गई हैं, उसी पे ऊपर आधारित होके हमारे सर्वाइवल रेट को हम अच्छा, जो कि देश ने करके दिखाया, लो मोर्टेलिटी रेट हमेशा रहा है, वो इसी बाकी सपोर्टिव केयर जिनकी बातों का जिक्र किया गया उसको लेके हम करेंगे तो वही रिजल्ट और उससे भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। सेकंड मैसेज आज हमने ये दिया है कि जो इन्फेक्शन हो रही हैं उसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लगभग वही है जो पिछली बारी था। जैसे कि मैंने कहा कि 30 साल से उम्र के व्यक्ति जो केसेस हैं, जो कि पहले भी मैसेजेस दिए गए हैं कि सबसे ज्यादा महत्व तो मास्क का आता है। ये आपकी प्रोटेक्शन है अपने लिए और आपसे दूसरे को ना हो उसके लिए, क्योंकि जो फ्लो होना है, चाहे ड्रॉपलेट से होना है चाहे एरोसोल से होना है, वो उस वायरस के पार्टिकल को रोकने में ये मास्क हमें मदद करता है। इसी प्रकार जो पहले का मैसेज था कि दूरी बनाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, वो आज भी लागू होती है। डिस्टेंस बढ़ेगा, वायरस को ज्यादा मुश्किल होगी। इससे पहले भी कहा गया था कि अगर आप बंद जगह पे हो तो खोलिए, खिड़कियां खोलिए, एयर कंडीशन जगह हो, बंद हो, उससे बच के रहिए। ये एक सावधानी हमें बरतनी है। एरोसोल में उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर सोचे, और हाइजीन की बात, हाथ में लगेगा, एक से दूसरे को लगेगा, साफ रहेंगे, बचाव होता है, वो सारे मैसेजेस जो हैं इन प्रिंसिपल वैलिड हैं। साइंस हमें आगे बताती है, सूझबूझ जो भी उससे आती है हमें समझ आएगी, उसको भी सामने प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन मास्क का महत्व और ड्यूटी का महत्व बहुत और भी बढ़ गया है, और इस पेंडेमिक में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसको अगर हम एक ही बारी में, अगर हम कल से रोकना चाहते हैं, आज से रोकना चाहते हैं, तो मास्क को अपनाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे, तो सबसे पहला फर्क यही, हम बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं इन वन गो।